एक स्वतंत्र राष्ट्र का संकल्प लेकर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले चंद्रशेखर तिवारी ने स्वयं का उपनाम आजाद रखा था। वे क्रांतिकारियों के सच्चे दोस्त थे। उन्हें बौद्धिक रूप से स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करते रहने की सीख देते थे। उनका जीवन आज भी असंभव को संभव करने की प्रेरणा देता है। मात्र 14 वर्ष की आयु में एक दिन चंद्रशेखर जी ने अपने माता पिता से काशी जाकर संस्कृत पढ़ने की अनुमति मांगी। उनके घर वालों ने मना कर दिया, मगर धुन के पक्के आजाद जी ने मन में वाराणसी जाने की ठान ली थी। इसी ऊहापोह के बीच एक दिन वह घर में किसी को भी जानकारी दिए बिना भगवान शिव की नगरी पहुंच गए। इसके बाद वे घर नहीं लौटे। चंद्रशेखर जी का घर से यूं काशी जाना स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करने का एक बड़ा माध्यम बना। यह वह दौर था जब सर्व विद्या की राजधानी काशी 1921 में क्रांतिकारियों का केंद्र बन चुकी थी। गलियों से लेकर घाट तक लोग राष्ट्र प्रेम के कारण प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। मात्र 15 साल के चंद्रशेखर तिवारी संस्कृत पाठशाला में धरना देते हुए पहली और अंतिम बार अंग्रेजों के हाथ गिरफ्तार हुए थे। कोर्ट में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, आजाद, पिता का नाम स्वाधीनता और घर का पता जेल। यह सुनकर मजिस्ट्रेट तिल मिला गया। बेंत से मारने की सजा सुना दी। बेंत की सजा पूरी होने के बाद सेंट्रल जेल से लहूलुहान करने के बाद जेलर ने आजाद को 3 आने पैसे दिए। चंद्रशेखर तिवारी ने जेलर के मुंह पर ही फेंक दिया। पंडित गौरीशंकर शास्त्री आजाद को अपने घर लाए और घाव पर औषधियां लगाई। इसके बाद ज्ञानवापी पर काशीवासियों ने फूलमाला से चंद्रशेखर का भव्य स्वागत किया। भीड़ जब उन्हें नहीं देख पा रही थी तो अभिवादन के लिए उन्हें मेज पर खड़ा होना पड़ा। उसी समय चरखे के साथ उनकी एक तस्वीर भी ली गई। इसके बाद से ही चंद्रशेखर तिवारी आजाद उपनाम से विख्यात हो गए। 27 फरवरी 1931 का वो दिन था जब इस पार्क में आजाद ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। सुखदेव और चंद्रशेखर प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में बैठकर मंत्रणा कर रहे थे। इसी बीच अंग्रेजों ने हमला कर दिया। आजाद ने सुखदेव को तो वहां से निकाल दिया, लेकिन वो वहां से जिंदा नहीं निकल पाए।